हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो ट्रेडर। मिस्टर टैरो ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज हम देखने वाले हैं कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या रिलेशनशिप है, क्या है ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर की पास्ट में और प्रेजेंट में। अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलें, सफलिंग में ज़रूर जुड़ें। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या पास्ट प्रेजेंट एनर्जीज है। तो मैं ये डेक लेने जा रही हूँ, इससे मैं आपकी कार्ड्स सफल करूँगी और इसी से मैं चेक करूँगी और एक डेक और यूज़ करूँगी। चलिए देख लेते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान करें, 3 बार उनका नाम दोहराएं एंड बता दूँ ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। फर्स्ट लाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन और उनके पास प्रेजेंट फ्यूचर का क्या है सिचुएशन। फर्स्ट लाइन ओके, क्या प्रोफेलेंस है। ब्रोकन, क्या बात है। स्किप, insensitive, okay, intensive, again, unpredicted, okay, and rhyming, okay, day dreaming। और देख लेते हैं confusion, beautiful, one more card please divine, unworthy। बॉटम पे क्या है, सीक्रेट्स जो कि बॉटम पे निकल कर आया है, ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी। और पहले मैं ये कार्ड्स सफल कर दूँ और फिर मैं दूसरी डेक को देखूंगी ताकि मैं आप लोगों की कार्ड्स यहाँ पे निकाल पाऊँ। ओके, सेकेंड डेक हम यहाँ चेक करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं कैमरा सेट करना चाहूँगी। ओके, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने जो दूसरा कैमरा यूज़ किया था उससे इससे पहले की वीडियोस थोड़ी लो क्वालिटी की आई है, तो आप उसकी लो क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान ना दें। आप कोशिश करें कि आप वीडियो की रीडिंग्स को देख सकें और उसको पॉजिटिवली लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ कार्ड्स कर दिए हैं। फर्स्ट सेकंड कार्ड सीक्रेट, इसे भी मैं यहाँ रखना चाहूँगी। ओके, कोई इशू नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड डेक क्या निकल कर आता है। फर्स्ट मैन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशन। फर्स्ट मैन मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर के पर्सन के रिलेशनशिप की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशन। ओके, As of Swords, oh, Four of Wands, and Eight of Cups. Oh, sorry, Five of Cups. Again, that guys. Okay. Again, क्या निकल रहा है? Strength, Queen of Swords, Wands, and Nine of Pentacles. Again, this time. Okay, Justice, and Two of Cups. बहुत उतार चढ़ाव दिख रहा है मुझे तो आपकी रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि मुझे ये दिख रहा है कि लाइक कोई फ्लाई, यानी कि कोई काइट या फिर कोई पतंग जैसा मुझे कुछ दिख रहा है। या तो पतंग हो सकती है या फिर मुझे ये दिख रहा है लाइक पानी, यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सुनहरा ब्लू कलर का आसमान और जहाँ पे नीचे पानी, और उस आसमान और पानी का जो मेल है एक ब्लू कलर, यानी कि कुछ ऐसा जो पानी से रिलेटेड है। मे भी हो सकता है आप उस जगह पे हो। तो मुझे दिख रहा है बार बार, मुझे वो जगह दिख रही है, ब्लू वाटर दिख रहा है, बार बार ब्लू वाटर दिख रहा है, इससे कुछ कनेक्टेड हो आपका। ओके, चलिए एनीवेज छोड़िए उसे, अब देखते हैं पास्ट इश्यूज क्या है। गाइस, अगर ऑल ओवर मैं आप लोगों की रिलेशनशिप की बात करूँ तो पास्ट सिचुएशन मुझे ये दिख रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए ये बन रही है कि जो आपके पार्टनर है ना, पास्ट ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं, यानी आप या फिर आपके पार्टनर का कोई एक रिलेशनशिप टूटा था, फिर आप अपने पार्टनर से मिले थे, यानी पास्ट का कोई रिलेशनशिप आप लोगों का ब्रोक हुआ है, जिसके चलते आप दोनों का न्यू स्टार्टअप हुआ एज ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि आपके पार्टनर उस जगह से या आप उस जगह से दिमाग हटाना चाहते थे। बहुत सारे कैलकुलेशन कहूँ तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मगर आप बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में थे कि आप किसी का सपोर्ट चाह रहे थे, मगर ऐसे सपोर्ट के चलते आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थे जिस इंसान से आप मिले हो, या आपके पार्टनर ऐसे सिचुएशन में रह सकते हैं वो भी आपके को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। ये इंसान स्किप करना चाह रहे थे पास्ट की चीज़ें, इसलिए ये आपसे जुड़े हैं। ओके, या कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ये है कि इस इंसान से मिलने के बाद आप लोगों की
इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि इनका रिलेशनशिप पहले से चल रहा था, इनका एक कनेक्शन पहले से था जिसके चलते आपने इनके साथ उस रिलेशनशिप का इनका दूर होना हुआ और फिर आप दोनों का मिलना हुआ है। मगर पास्ट में मुझे ये इश्यूज़ भी दिख रहे हैं कुछ व्यूअर्स के लिए कि आप दोनों का मिलना तो हुआ है, मगर इस इंसान ने कुछ चीज़ों को जो पास्ट की थी या आपसे रिलेटेड थी उसे पीछे हटाकर, यानी कुछ व्यूअर्स के लिए सिचुएशन ये बनी है कि आप दोनों के चलते अचानक इनकी शादी या मैरिज होना या कोई लॉन्ग कमिटमेंट देना हुआ है, जिसके चलते आपने बहुत ज़्यादा इनसे दूरियाँ, इनके प्यार में धोखा या फिर कहें ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस किए हैं। रिलेशनशिप तो अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, मगर अचानक इतने बड़े-बड़ी चीज़ें हो गई ना कि आप समझ ही नहीं पाए कि रिलेशनशिप जा किस रास्ते पे रहा है, हो क्या रहा है। आपने जो उम्मीदें लगाई थी ना, वो उम्मीदों का आपको एक भी रिज़ल्ट नहीं मिला। यानी जितना आपने सोचा था इस रिलेशनशिप से, जितनी उम्मीदें, आपने बहुत सारे सपने भी सजाए थे कि आप इनके साथ बहुत आगे तक जाएँगे, आप इनके साथ फैमिली देखेंगे। सो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स थर्ड पार्टी भी फेस कर रहे हैं, यानी इनके चलते इनकी लाइफ में कोई है और आप अपने लाइफ में अननोन है। पास्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है गाइस आप लोगों के। पास्ट पास्ट इश्यूज़ अगर कहूँ तो इंसान 2 फेस, टू साइडेड फेस आपके सामने लेकर आए। यानी ना कभी-कभी क्या होता है कि इंसान, अगर आप प्यार में पड़े हो तो आप सामने वाले की कमियाँ नहीं देख पाते हो, है ना? फिर जब धीरे-धीरे प्यार गहरा होता जाता है तो आप कमियाँ ज़्यादा देखने लगते हो। आप लोगों का प्यार इतना गहरा हो गया था, अगर आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी, कुछ व्यूअर्स के लिए सिचुएशन बनेगी कि थर्ड पार्टी भी नहीं हो, आप लोगों का रिलेशनशिप दोनों के बीच ही हो। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ये रिलेशनशिप गहरा हो गया था ना कि आप दोनों के बीच बहुत सारी चीज़ें, झूठ, कभी आपके पार्टनर झूठ बोलते, आपसे बार-बार चीज़ें छुपाते, तो आपको ये चीज़ें भी सहन नहीं हो रही थी। धीरे-धीरे आपने ना बहुत ज़्यादा खुद में सहन किया है, बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश करी। मगर आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो गलती करके भाग जाते थे। यानी कुछ भी गलती हो फिर पीछे हट जाते थे, बोलते नहीं थे, और जब आपको पता चलता था ना आप उसका जवाब चाहते थे, तो इंसान आपसे मुँह चुराना या आपको ब्लॉक कर देना या आपसे दूर भाग जाना, इस सिचुएशन में था। और ये हमेशा अपने लाइफ़ का दुगला ही रोने वाला इंसान मुझे दिख रहा है। यानी कुछ ना कुछ छोटी-छोटी बातों पे आपके आगे रोना, घर की परेशानियों को लेकर आपके आगे रोना, रोना-गाना लेकर बैठना, और जब ये अपने रोने-गाने को आपके सामने सुना देता और ये वैसे ही आपकी लाइफ़ से गायब हो जाता था। मुझे ये दिख रहा है। यानी कि ये इंसान आपको अपने लाइफ़ के ऐसे मोमेंट पे याद करता था जब ये बहुत ज़्यादा टूटा हो, और उसके बाद ये इंसान अपनी लाइफ़ में वापस मूव ऑन कर जाता है। अब ये इंसान ये नहीं सोचता था कि आपकी लाइफ में ये आ तो जाता था, आपके साथ बात करना, आपके साथ जुड़कर 2-4 दिन रह जाना, कंटिन्यूअसली बातें करना, मगर उसके बाद आपका क्या हो रहा है? यानी आपने इतना सब कुछ कभी ख़्यालों में भी नहीं सोचा था कि ये इंसान इतना बदलेगा भी। यहाँ मैं एक चीज़ कह दूँ, ये इंसान पहले ही पास्ट में ही जब आपसे मिला था ना, ये आपको स्किप कर चुका था, यानी ये आपको भूल चुका था कि आपको आगे लेकर भी जाएगा। मगर इधर आप सपने सजा रहे थे, उधर वो इंसान अपनी लाइफ़ को के बारे में सोच रहा था। क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया। यानी कि डे ड्रीमिंग, आप सोच रहे थे कि आपका रिलेशनशिप अब और अच्छे से हेल्दी होगा। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं गाइस, प्रेज़ेंट में भी हैं आप कन्फ्यूज़, कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि रिलेशनशिप एक्चुअल में है क्या? क्योंकि आपने जितना सपोर्ट किया है इनको, नो डाउट वो बहुत ही अच्छा है, वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो इनके लिए भी बहुत अच्छा है। मगर एट द प्रेज़ेंट ना भी आपके पार्टनर को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपका सपोर्ट मिले, ये जब इन्हें ज़रूरत होती है ना, ये अपने आप आपसे ले लेते हैं सपोर्ट। उसकी कोई उसका उसको लेकर इनके मन में कोई डाउट है ही नहीं। बस कन्फ्यूज़न है तो आपके दिमाग में, क्योंकि ये इंसान आपको उस नज़रिए से देख ही नहीं रहा था। रिलेशनशिप बहुत गाढ़ा, बहुत ज़्यादा डीप हो सकता है, ट्रू फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आप दोनों की हो सकती गहरी। अगर खुल के कहूँ तो आप दोनों के बीच बहुत सी ऐसी बातें भी हुई हैं जो लाइक, यानी कि आप अलोन रूम में हो, इन्होंने आपके हैंड पर किस किया हो या फिर आपके साथ हग किया हो, जहाँ पे आप दोनों ने बहुत प्यारे-प्यारे रोमांटिक मोमेंट बिताए हों। तो ऐसा नहीं है, ये इंसान वो चीज़ों को याद भी करता है, खुश होता है उन चीज़ों को याद करके और ये बार-बार उस मोमेंट को जीना चाहता है, मगर सिर्फ़ प्रैक्टिकल वे में। ये इंसान डरता है आपके साथ आगे बढ़ने में, यानी कि इस इंसान को कहीं न कहीं एक फ़ियर है कि अगर ये आपके साथ आगे बढ़ा, तो या तो कोई थर्ड पर्सन इसकी लाइफ़ में पहले से है, इसे उसे खोना पड़ेगा, फिर ये आपके पास आएगा, या तो फिर ये अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो ये आपके साथ अपना फ्यूचर आगे नहीं देख पा रहा है। यानी कि इंसान बहुत ज़्यादा अभी
डाइवर्टेड है, जहाँ पे इंसान आपसे झूठ बोलेगा, झूठ बोल रहा है, फ्यूचर में भी हो सकता है आपसे झूठ बोले, यानी कि ये बहुत सारी चीज़ें आपसे घुमाएगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। इनकी बातें बहुत ज़्यादा अनवर्दी रहेंगी, यानी कि जितना ये बोलेंगे ना वो चीज़ें उतनी रियल नहीं होंगी। इन्होंने जो अपनी लाइफ के सीक्रेट्स आपके बारे में आपको बताई हैं, कुछ भी बताया होगा अपनी लाइफ से रिलेटेड, बस ज़रूरी नहीं है वो सभी बातें सच हों। कुछ चीज़ें इनकी अपने आप में ही झूठ है, क्योंकि यहाँ जस्टिस निकला है गाइस। ये अगर मैं कहूँ तो ये इंसान आने वाले वक़्त लाइक 2 इयर्स, 2 मंथ भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, कभी प्यार दिखाए, कभी इतना ज़्यादा प्यार दिखाए कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ, कभी इतना कम प्यार दिखाए कि आप फिर इनके बारे में सोचें। अगर इस रिलेशनशिप में कुछ बिगड़ा है तो मैं कहूँगी आपने ओवर थॉट बहुत ज़्यादा की है। इस इंसान की लाइफ़ को लेकर आप बार-बार इतना ज़्यादा ओवर थॉट करते हो। कभी-कभी आप इसकी लाइफ़ में यानी आप इसकी जासूसी पागलों की तरह करने लगते हो। कभी-कभी आप इनसे बात करके इनसे लड़ने लगते हो। तो ये चीज़ें ना आपके पार्टनर को मतलब एक रहता है ना कि उस इंसान को पसंद आने लगी थी कि आप इतने ज़्यादा पागल हो और आ रही है कि आप इतने ज़्यादा पागल हो कि आप इनके पीछे ही बैठे हो। तो ये और ज़्यादा चाहते हैं कि आप और ज़्यादा पागल हो, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर इतना सीरियस नहीं है, बट जब भी आप इनके लिए इतने पागल होते हो ना, तो इनको अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए एक बूस्ट एनर्जी मिलती है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि एक स्पेशल पर्सन है जिसके पीछे को ये किसी को मतलब किसी को भी चाहे तो ये दौड़ा सकते हैं। इसमें थोड़ी हकलाने लग गई, मुझे एनर्जीज़ थोड़ी-सी हार्ड हो रही थी। तो यहाँ पे ये जान चुके हैं कि आपको ये जितने दौड़ाएँगे आप उतन उससे कई गुना ज़्यादा दौड़ोगे इनके पीछे। तो ये इत और नहीं आपको भाव देना चाहते। ये चाहते हैं कि आप उनके पीछे पागलों की तरह रहें, आज भी रहें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनकी लाइफ़ की जो शायद अभी आपके सामने ओपन नहीं हुई हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ़ में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कुछ मुखौटा पहनकर आपके पार्टनर आपके लाइफ़ में आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो ये दिखा रहे हैं आपको वही रियल हो। तो प्रेज़ेंट और फ्यूचर और पास्ट के हमने जो सिचुएशन देखी उसके अकॉर्डिंग मुझे ये दिख रहा है कि इंसान आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा पीठ पीछे धोखा कर रहा है जिसके चलते आप इसे बहुत अच्छा समझ रहे हो, मगर एक्चुअल में ये इंसान वैसा है ही नहीं। यानी कि ये जो बोलता है उसमें ज़रूरी नहीं कि 100% चीज़ें सच हो। ये स्किप करता है गाइस आपको, ये इग्नोर करता है, जब भी आपका कॉल मैसेज आता है तो इग्नोर करता है, यानी कि ये भी आपके लिए सही इंसान कैपेबल नहीं है। तो गाइस ये है आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।